हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपको मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ को मेज़र करने की बिंदु विधि यानी पॉइंट मेथड बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं कि इस मेथड से मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारी ये डी वक्र है तो इसके किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। जिस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी हो उस बिंदु से नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात हो जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। मांग की लोच बराबर क्या है, मांग की लोच की नीचे का भाग ये ऊपर रहता है और मांग की लोच के ऊपर का भाग, जैसे मान लीजिए देखिए ये है हमारा, इसको इसको हम ए और बी नाम देते हैं, इसको हम सी देते हैं। तो नीचे का भाग यानी कि बी सी तो ऊपर आएगा और जो ए बी है वो नीचे आएगा। इसे करने से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगी। यानी क्या है, लोअर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व ऊपर आएगा और अपर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व नीचे आएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा डायग्राम है एक, इसमें क्या बता रहे हैं कि माना ए बी एक जो है वो सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है। देखिए क्या बता रहे हैं कि जब हमारी कीमत जब ओ पी होती है तो हमारी मांग कितनी है ओ क्यू। ठीक है, लेकिन जब हमारी कीमत घट जाती है, जब हमारी कीमत घट जाती है तो वो कितनी रह जाती है ओ पी वन। हमारी कीमत घट जाती है तो वो कितनी रह जाती है ओ पी वन। तो हमारी मांग जो है वो बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। अब अगर इसके फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ई पी अपॉन आर बी, क्योंकि ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा आर, ये वाला भाग जो है हमारा नीचे वाला जो है ये आर पी है, आर बी है, और ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा आर ए है, आर ए। क्योंकि यहाँ दोनों सेक्टर हमारे बराबर ही हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग हमारे इक्वल हैं, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू वन आएगी। इस प्रकार मांग रेखा पर कोई भी बिंदु लेकर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और पी बिंदु के ऊपर के भाग के बिंदुओं पर जो होता है जो इलास्टिसिटी है वो इकाई से अधिक होती है, यानी यहाँ से जो ऊपर लिया जा रहा है ये ज़्यादा होती है और ये कम होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम निकाल कर देखना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए इसके हर एक पॉइंट पर हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हमारा क्या है, हमारे नीचे का पोर्शन तो कुछ भी नहीं है और ऊपर के पोर्शन हमारे 4 हैं, तो ये हमारा 0 आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड पर देख लेते हैं तो यहाँ हमारा अगर नीचे का पोर्शन 1 है तो ऊपर का पोर्शन हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 समथिंग आएगा, यानी ये कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। मतलब लेस देन 1 है तो हमारी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी। यहाँ 0 हो गई। अब देखिए ये मिडिल की जो है तो नीचे के पोर्शन भी 2 हैं और ऊपर के पोर्शन भी 2 हैं, तो ये हमारे कितने आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इससे ऊपर हम जाएंगे, इससे ऊपर हम जाएंगे तो देखिए नीचे के तो 3 पोर्शन है हमारे और ऊपर का कितना है हमारा 1 ही है, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, यानी ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 1 आ गया। और लास्ट में देखिए इस वाले का ऊपर का पोर्शन तो हमारा 4 आ गया लेकिन नीचे का पोर्शन हमारा 0 है। और जब हम ये जानते हैं भाई नीचे का पोर्शन तो 4 है ना और ऊपर का पोर्शन 0 है, और हम जानते हैं जब किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट लेकर उस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट मेथड था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसके और भी मेथड हम आपके लिए लाने वाले हैं, जो हमारा परसेंटेज मेथड है, आर्क मेथड है। आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता, चाहे तो वो कॉलेज के एग्ज़ाम हो, स्कूल के एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें अगर इकोनॉमिक्स है और उसमें इलास्टिसिटी का क्वेश्चन ना आए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।